हेलो सेलर, आज की वीडियो कई कारणों से बेहद अहम होने वाली है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो फ्लिपकार्ट पर ऑनबोर्डिंग के वक्त आपने seller.flipkart.com पर सेलर टर्म्स ऑफ यूज को जरूर देखा होगा। इस मॉड्यूल में हम उन्हीं सेलर टर्म्स के कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पर आपका ध्यान लाना चाहते हैं। इनके नाम है 1. फ्लिपकार्ट प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स पॉलिसी। 2. List of prohibited and restricted items. 3. Impact of policy violation and compliance seller action framework. Zero tolerance policy. चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले है फ्लिपकार्ट प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स पॉलिसी। फ्लिपकार्ट में हम हमेशा से इंडियन अथॉरिटीज द्वारा लागू सभी तरह के केंद्रीय, राज्य, लोकल और नगर निगम के रूल्स एंड रेगुलेशंस का नियमित रूप से पालन करते हैं। इसके अलावा हमारी इंटरनल पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस का भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। अब बात आती है हमारे सेलर्स की। देखिए, एज अ सेलर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने प्रोडक्ट्स बेचने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो ऑनलाइन बेचे जाने के लिए तैयार हैं। और वो कैसे? इन 2 चीजों का ध्यान रखकर। 1. आपके प्रोडक्ट्स इंडियन लॉज के अंतर्गत आने वाली किसी भी कंडीशन के तहत प्रोहिबिटेड नहीं है। और 2. आपके प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट द्वारा लागू सभी पॉलिसीज और रेगुलेशंस के तहत ऑनलाइन सेलिंग के लिए सुरक्षित हैं। दूसरा, प्रोहिबिटेड आइटम्स की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद सेलर लर्निंग सेंटर की लिंक पर जाकर ये लिस्ट चेक कर सकते हैं। आइए अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। 3. इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी वायलेशन एंड कंप्लायंस सेलर एक्शन फ्रेमवर्क। सेलर्स, हमारे बिजनेस पार्टनर होने के नाते हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे मार्केट प्लेस में अपना सामान बेचते वक्त सभी जरूरी नियमों का पालन करेंगे। लेकिन अगर फ्लिपकार्ट पर ऐसी कोई भी लिस्टिंग है जो इन नियमों और पॉलिसीज का पालन नहीं करती है, तो हमारे पास उस लिस्टिंग को हटाने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा हमारे कंप्लायंस सेलर एक्शन फ्रेमवर्क के तहत उस लिस्टिंग से जुड़े सेलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कुछ अलग अलग तरीकों से शुरू की जा सकती है, जैसे कि 1. वार्निंग्स, सेलर को चेतावनी देना। 2. टेम्पररी सस्पेंशन, फ्लिपकार्ट सेलर का अकाउंट 1 हफ्ते तक के लिए होल्ड पे रखना। 3. परमानेंट सस्पेंशन, फ्लिपकार्ट सेलर का अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर देना। अंत में अब अपने 4th पॉइंट पे नजर डालते हैं। 4. जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, अगर कोई सेलर खराब इरादों से सिस्टम कंट्रोल को बाईपास करे, कस्टमर्स को गुमराह करे, प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स लिस्ट करके जरूरी कंप्लायंस या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का उल्लंघन करे आदि, इससे कुछ बेहद सीवियर लीगल दिक्कतों का न्योता दे सकती है, जिसमें फ्लिपकार्ट या इससे जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती हैं। ये है कुछ ऐसे कारण जिनके आधार पर ऐसा हो सकता है। प्रोडक्ट की इमेजेस के साथ छेड़छाड़ करना, बिना किसी अधिकार या किसी की अनुमति के उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उपयोग करना, की ब्रांड एट्रीब्यूट्स जैसे ब्रांड नेम को बदलना, मिटाना या छेड़छाड़ करना। क्रॉस लिस्टिंग, प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज के अंतर्गत छुपाना। क्रॉस लिस्टिंग कंसीलिंग प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज टू अवॉइड डिस्कवरी। फ्लिपकार्ट अपने अधिकार को सुरक्षित रखती है कि ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ सख्त, निश्चित और तुरंत कार्रवाई की जाए, जिसमें परमानेंट सस्पेंशन भी शामिल हो सकती है। ध्यान रखिए, फ्लिपकार्ट के पास ये अधिकार है कि ऊपर बताई गई चीजों में शामिल सेलर्स के खिलाफ सख्त और जरूरी कार्रवाई तुरंत शुरू की जा सकती है, जिसमें सेलर अकाउंट का परमानेंट सस्पेंशन भी शामिल है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरीज पर जिनको फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर बेचना या लिस्ट करना सख्त रूप से मना है। प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स, कुछ सबसे सीरियस वायलेशंस जिसमें और भी चीजें आती हैं, इनमें शामिल कुछ प्रोडक्ट्स या आइटम्स इस प्रकार हैं। देशों पर प्रतिबंध, खतरनाक एसिड्स और अन्य पदार्थ, प्रोहिबिटेड उत्पाद, उर्वरक या कीटनाशक या कीड़े मारने वाले उत्पाद, प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ, झूठी सेक्सुअल वेलनेस दवाइयों का दावा, सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर, मांझा या पतंग का धागा, हॉट एयर बलून्स, एनिमल स्टेम सेल प्रोडक्ट्स, रिस्ट्रिक्टेड पशु, वन्य जीव और पौधे, एक बार उपयोग होने वाला प्लास्टिक, मोबाइल सिग्नल बूस्टर्स, रिपीटर्स और जैमर्स, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, पशु हड्डी या चमड़ी निकालने का उत्पाद, अन्य प्रोहिबिटेड उत्पाद,
चलिए अब हम हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में थोड़ा गहराई में जानते हैं ताकि हम इन्हें अच्छे से समझ सकें। 1. सैंक्शन्ड देश: ईरान, पर्शिया, क्यूबा, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया या यूक्रेन, क्राइमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क के क्षेत्रों तक में बने या वहां से मंगवाए और लाए गए प्रोडक्ट या उससे संबंधित किसी पार्ट को प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं किया जा सकता। 2. खतरनाक तत्व: करोसिव एसिड्स और हैजर्डस सब्सटेंसेस: जहरीले, खतरनाक या करोसिव पदार्थ, एसिड्स, प्योर केमिकल, बिना नाम और केमिकल्स की जानकारी के प्रोडक्ट, लैब या वैज्ञानिक कामों में इस्तेमाल आने वाले केमिकल और जहरीले पदार्थ जो बीज, पौधों, पाउडर या तरल पदार्थ के रूप में हो को लिस्ट नहीं किया जा सकता है। 3. प्रोहिबिटेड वेपन्स: हथियार या वो वेपन्स जो दिखने में खतरनाक हो या जिनका घातक प्रयोग किया जा सकता हो, उन्हें फ्लिपकार्ट पे लिस्ट नहीं किया जा सकता। इन प्रोडक्ट्स में से कुछ इस प्रकार हैं: लोहा या हेवी या असली दिखने वाली बंदूक या एयर गन्स, तलवार, लोहे के बैटन्स, मेटल कैटपुल्ट, गोलियां, तीर धनुष, नकल्स, बारबेक्यू स्क्यूअर्स, नानचाकू, पॉकेट लाइटर्स विद फ्यूल एटसेट्रा। चाकू जिसके ब्लेड की लंबाई 9 इंच या चौड़ाई 2 इंच से अधिक है प्रोहिबिटेड है, लेकिन 9 इंच से छोटे और 2 इंच से पतले चाकू प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किए जा सकते हैं। चाकू को प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने से पहले सेलर द्वारा उसके आकार और डायमेंशन से जुड़े सभी राज्य के तहत लोकल नियमों को ध्यान में रखना होगा। स्प्रिंग, बटन ऑपरेटेड और फोल्डेबल पॉकेट नाइव्स: हाथ से उपयोग होने वाली सौ, उसके ब्लेड्स, फोल्डेबल पॉकेट नाइव्स, कुल्हाड़ी, आरी, सुई चाकू आदि। इसी के साथ साथ पटाखे, ब्यूटेन गैस, लाइटर रिफिल्स, रेफ्रिजरेंट्स और अत्यंत जहरीले और ज्वलनशील पदार्थों को प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं किया जा सकता। 5. खाद, कीटनाशक, कृमिनाशक, पौधों की रक्षा करने वाले सामान: रासायनिक खाद, कीटनाशक, कृमिनाशक, एप्सम सॉल्ट्स को बेचा नहीं जा सकता, लेकिन जरूरी कागजात और लाइसेंसेस के साथ घरेलू इंसेक्टिसाइड्स को बेचा जा सकता है। इसके साथ वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ऑर्गेनिक या हर्बल कीटनाशक को बेचा जा सकता है। 6. प्रिस्क्रिप्शन RX: एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयां जिनमें RX, XRX या NRX का प्रतीक हो या उनके पैक या लेबल पर कोई चेतावनी मौजूद हो या जिन्हें डॉक्टर की राय से ही लिया जा सकता हो, उन्हें प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं किया जा सकता। 7. गुमराह करने वाले सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स जो आगे दिखाए गए बेनिफिट्स क्लेम करते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं किया जा सकता। सेक्सुअल आकर्षण, लिबिडो, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्सुअल पावर और प्लेजर, ऑर्गेज्म का समय बढ़ाना आदि, गुप्त अंगों को बढ़ाने की दवा, स्पर्म काउंट बढ़ाना, महिलाओं में फर्टिलिटी बढ़ाना आदि सेक्सुअल पर्पसेस के लिए बनाए गए मसाजर्स। लेकिन प्रोडक्ट लेबल पे आयुष लाइसेंस नंबर के साथ शिलाजीत बेचा जा सकता है। 8. सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर्स: सीट बेल्ट स्टॉपर क्लिप्स या सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर्स को लिस्ट नहीं किया जा सकता है। 9. मांझा या पतंग की डोरी: नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT ने मांझे और नायलॉन, सिंथेटिक मटेरियल से बनी या कोटेड डोरियों को पूरी तरह से प्रोहिबिट किया है। इसके अलावा 100 मीटर से अधिक लंबी मछली पकड़ने से जुड़ी डोरियों को लिस्ट नहीं किया जा सकता है। 10. स्काई लैंटर्न्स, हॉट एयर बलून्स, चाइनीज लैंटर्न्स: स्काई लैंटर्न्स, हॉट एयर बलून्स जिनके उपयोग से आग से जुड़े हादसे हो सकते हैं, उनको लिस्ट करने पर प्रतिबंध है। हैंगिंग लैंटर्न्स को लिस्ट किया जा सकता है। 11. एनिमल स्टेम सेल प्रोडक्ट्स: मनुष्य या जानवरों से निकलने वाले स्टेम सेल्स या उनसे बने उत्पादों को लिस्ट नहीं किया जा सकता है। 7. प्रतिबाधित जानवर, जीवित्तु एवं पौधे: जानवरों, पौधों और उनके हिस्सों से बने प्रोडक्ट्स या उनको नुकसान पहुंचाकर या मारने के बाद बनाए गए प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर्स को नुकसान कर सकते हैं या नशे में डाल सकते हैं, इन्हें प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं किया जा सकता है। इस तरह के प्रोडक्ट्स में रीफ बिल्डिंग कोरल्स, रियल मोलस्का, शंख, सी शेल्स, कॉन्च, हनीकॉम्स आदि शामिल हैं। 13. सिंगल यूज प्लास्टिक: सिंगल यूज और एक बार उपयोग वाले प्लास्टिक और थर्माकोल से बने प्रोडक्ट्स को लिस्ट नहीं किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं ईयरबड्स, बलून्स, कैंडीज, आइसक्रीम्स के प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक प्लेट्स,
कप्स, ग्लासेस, कटलरी जैसे कि फोक्स, स्पून्स, नाइव्स, ट्रेज, स्टरर्स, सजावटी पॉलीस्टीरीन या थर्मोकोल, रैपिंग या पैकेजिंग फिल्म रोल्स, मिठाई डिब्बे, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैक्स। 14. मोबाइल सिग्नल बूस्टर, रिपीटर्स एंड जैमर्स। मोबाइल मल्टीपर्पज सिग्नल बूस्टर्स, रिपीटर्स और वायरलेस जैमर्स को लिस्ट करना या बेचना मना है। 15. ENDS, एंड्स, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। ई सिगरेट्स और उससे जुड़ी एक्सेसरीज, हीट नॉट बर्न डिवाइसेस, वेप, ई शीशा, ई निकोटीन, फ्लेवर्ड ई हुक्का और इनके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना या बेचना प्रोहिबिटेड है। 16. जानवर की हड्डी या स्किन एक्सट्रैक्ट। जानवरों की हड्डी, त्वचा या किसी और हिस्से से बने प्रोडक्ट्स या उनके पार्ट्स लिस्ट नहीं किए जा सकते। इनमें शामिल है जानवर से बने सामान जैसे आइवरी, जानवरों के अंगों से बनाई गई ट्रॉफीज, मीट, सांप का जहर एक्सेट्रा। वो प्रोडक्ट्स जो सांप के किसी पार्ट, जहर या फैट से बनाए गए हैं। 17. अन्य प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स। अन्य प्रोहिबिटेड उत्पादों में शामिल है जीवाणु, आपत्तिजनक और झूठे वादों वाले विज्ञापन, कैनबिस या हेम्प, गोवर्धन या राम सेतु, सिक्के जो चलन में है, परमाणु द्रव्य वाले बीज, विषैले पौधे या बीज। इसके साथ साथ वो प्रोडक्ट्स जो किसी व्यक्ति या समाज की देशभक्ति, धार्मिक या राजनीतिक भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं, वो प्रोहिबिटेड है। इनमें शामिल है पोर्नोग्राफी, न्यूडिटी, ऑब्स्सेनिटी, नाजी फ्लैग या हिटलर, भारत का गलत नक्शा, सरकारी संस्थान से जुड़ी वर्दियां और अन्य सामान, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, अपमानजनक तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीक, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना, धार्मिक विश्वास और अपमानजनक तस्वीर या लिखावट। सेलर्स, ये बेहद ही जरूरी है कि ऊपर बताई हुई इन चीजों का आप सख्त रूप से ध्यान रखें और हर हालत में पालन करें। आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मॉड्यूल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फ्लिपकार्ट से जुड़े और भी सेलर रिलेटेड प्रोसेसेस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक आती रहें।